नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर। राज्य में किसानों को यूरिया, डीएपी आदि उर्वरकों का वितरण अब फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। किसानों की फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया में राजस्थान अग्रणी राज्य बना हुआ है। तो वहीं किसानों के हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने एक बैठक ली है। यह रिपोर्ट देखिए। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में सोमवार को एग्रीस्टेक स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि एग्रीस्टेक का उद्देश्य डिजिटल डाटाबेस तैयार करने के साथ कृषक को उसकी भूमि, फसल और कृषि सेवाओं से संबंधित सुविधाएं सुगम रूप से उपलब्ध कराना होना चाहिए। उन्होंने विभागों के मध्य बेहतर समन्वय के साथ एग्रीस्टेक के सभी निर्धारित माइलस्टोन समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा करते हुए शेष कृषकों के पंजीकरण को अभियान के रूप में पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कम प्रगति वाले जिलों में विशेष फील्ड विजिट, संभागवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और प्रशिक्षण कृषि पर्यवेक्षकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री को निरंतर अपडेट रखना भी जरूरी है। इसके लिए मोबाइल ऐप का व्यापक उपयोग सुनिश्चित किया जाए। किसानों को एसएमएस, समाचार पत्रों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों और अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाए। बैठक में बताया गया कि राज्य में अब तक 87,44,842 कृषक पंजीकृत हो चुके हैं, जो निर्धारित लक्ष्य का 96.95% है। राज्य को एग्रीस्टेक से संबंधित कार्य पूर्ण करने पर अब तक 737 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत हुई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की बड़ी बातें क्या रही। कृषक रजिस्ट्री एवं राजस्व अभिलेखों के बीच नियमित समन्वय रखें। नामांतरण के बाद भूमि संबंधी नवीनतम जानकारी स्वतः अपडेट हो सकेगी। काश्तकारों, बटाईदारों और अन्य वास्तविक कृषकों को कृषक रजिस्ट्री में शामिल किया जाएगा। इसकी कार्यविधि को जल्द अंतिम रूप देने और कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। एग्रीस्टेक से वास्तविक खेती और बटाईदार कृषि व्यवस्था की सटीक जानकारी जुटाई जाए, ताकि कृषि योजनाओं का लाभ वास्तविक कृषक तक पहुंच सके। एग्रीस्टेक आयुक्तालय की स्थापना कृषि विभाग के आयुक्तालय में की जाए। कृषक रजिस्ट्री के आंकड़ों का उपयोग उर्वरक वितरण में किया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद एवं अन्य किसान सेवाओं में उपयोग करें। कृषि विभाग की प्रमुख सचिव मंजू राजपाल ने बैठक में बताया कि राजसमंद और सिरोही में फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल लागू किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत 65,000 से अधिक किसानों द्वारा 10,000 मैट्रिक टन से अधिक उर्वरक खरीदा गया है। इस पर मुख्य सचिव ने फ्रेमवर्क की सफलता को देखते हुए एग्रीस्टेक आधारित उर्वरक वितरण व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू करने और किसानों को उर्वरक खरीद में सुगमता और पारदर्शिता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य योजनाओं के शेष लाभार्थियों को कृषक पहचान संख्या से जोड़ने के लिए और किसानों को जागरूक करने को कहा। मुख्य सचिव ने कहा कि एग्रीस्टेक एक बहुविभागीय पहल है। इसके लिए कृषि विभाग, राजस्व मंडल, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, एनआईसी, सहकारिता विभाग, राजफेड और जिला प्रशासन के मध्य आपसी समन्वय आवश्यक है। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।